नमस्कार दोस्तों, मैं शदाब खान इसके टीचिंग वल्लभ में आपका स्वागत करता हूं। अमेरिका, इजराइल, चाइना और रशिया, ये चारों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऊपर से दिखावे के लिए खाली एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं और अंदर से सब मिले हुए हैं, बस दिखावे के लिए कि पब्लिक ये देखे, मीडिया ये जाने कि हम लोग दुश्मन हैं। चाइना और रशिया लोग दिखाते हैं कि एक तरफ है और अमेरिका, इजराइल एक तरफ है। अमा यकीन मान लो, हकीकत में चारों एक ही हैं। चारों एक है, बस छोटे देश को कब्जा करो, कोई एक दूसरे को बोलेगा नहीं, बस दिखावे के लिए थोड़ा सा हथियार दे दो सपोर्ट में, ताकि वो लड़ता रहे, मेरा सपोर्ट, मेरा हथियार बिकता रहे और लड़ाई लंबी खिंचती चली जाए। अमेरिका तो चाहता है कि लड़ाई लंबी खींचे। नाटो तो देखिए, यही तो टेक्निक है अमेरिका की। अमेरिका, इजराइल, ये दोनों एक ही थाली के हैं और ये दोनों की टेक्निक है कि पहले उस पर हथियार दे दो, उस पर कर्जा लाद दो, उसके बाद जो है उसको तरह तरह के जो है महंगाई में डाल दो, गृह युद्ध करा दो, जिससे जो है वहाँ की जनता परेशान हो जाए, तराही तराही मांग करे और उसके बाद जो है फिर आएगा रेवोल्यूशन और तख्ता पलट। जापान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए और वेनेजुएला का भी जीता जागता आपके सामने उदाहरण है। ये यही करते हैं, बस उलझाओ उसी में, उलझा के जो है उसके बाद फिर अपने हथियार वगैरह बेचो, मनचाहे तरीके से अपना मनमानी जो है अपने थोपो उनके ऊपर और तरह तरह की जो है जिम्मेदारियां उनके ऊपर लाद दी जाती हैं और उसके अलावा जो है अपने मनमानी तरीके से हुकूमत की जाती है। ईरान में देख लीजिए, तख्ता पलट की तैयारी चल रही है, लेकिन ईरान पलटवार के लिए तैयार है और ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि आने वाले समय में इजराइल की खैर नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आयतुल्ला खामनेई साहब के सपोर्ट में लाखों लोग कल सड़क पर उतरे हैं और ये प्रदर्शन दिखाता है कि आयतुल्ला खामनेई साहब की अभी भी ईरान में बहुत ही अच्छी पकड़ है और उनके चाहने वाले बेशुमार हैं। अमेरिका लाख कोशिश करता है, समझ जाइए 79 में जब तख्ता पलट हुआ था तब से लेके अब तक अमेरिका ने बहुत बार कोशिश की कि पहलवी डायनेस्टी आ जाए, क्योंकि पहलवी डायनेस्टी जो है ये अमेरिका इजराइल की पिट्ठू है। जो अमेरिका इजराइल कहता है वही पहलवी डायनेस्टी करती है। पूरा वेस्टर्न कल्चर ईरान में लागू कर दिया जाता है और जब पहलवी डायनेस्टी थी तो पूरा वेस्टर्न कल्चर था, शराब, अय्याशी, लड़कियों का ड्रेस बहुत छोटा छोटा, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर जैसे यूरोप कंट्रियों में आप लोगों ने देखा है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज़, कोई डिफरेंस नहीं। तो उसी तर्ज पे वो चाहता था और जाहिर सी बात है तेल भी वो ले रहा था आराम से और सब कुछ जो है उसके हाथ में था अमेरिका इजराइल के। और पहलवी डायनेस्टी एक तरीके से समझ जाइए कि अमेरिका और इजराइल की दास थी, दास, गुलाम। लेकिन 1979 में जब आयतुल्ला खुमैनी साहब जब खड़े होते हैं और वो लोगों से अपील करते हैं, मशहद के लोगों से, तेहरान के लोगों से, ईरान के पूरे वासियों लोगों से, कि तुम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर में ढलते जा रहे हो, इस्लाम खतरे में है, आप लोग जो है मेरी बात मानो। तो आयतुल्ला खुमैनी साहब को पहले जेल में डाला जाता है, उसके बाद नज़रबंद करने के बाद इनको जो है तड़ीपार करके दूसरे मुल्क भेज दिया जाता है। लेकिन आयतुल्ला खुमैनी जो है ये चुप नहीं रहते हैं और कैसेट के माध्यम से अपनी आवाज़ को टेप करके, रिकॉर्ड करके कैसेट भेजते हैं, लगातार भेजते गए और ईरान में लोग उनके चाहने वाले बढ़ते चले गए और रेवोल्यूशन हुआ। आप जानते हो जब रेवोल्यूशन होता है तो तख्ता पलट बिल्कुल है। फ्रांस में लुइस ओलामा को देख लीजिए, जीता जागता उदाहरण है। हर देश में ऐसा होता चला आया है। अंग्रेज़ों का यहाँ इंडिया में देख लीजिए। तो तख्ता पलट होता है और आयतुल्ला खुमैनी साहब सुप्रीम लीडर बनते हैं, लेकिन उसके बाद वो इराक को भड़काता है सद्दाम हुसैन को। सद्दाम हुसैन भी चने की झाड़ पे चढ़ जाते हैं और सद्दाम हुसैन 8 साल तक ईरान से युद्ध लड़ते हैं और उस युद्ध में इराक की बहुत बर्बादी होती है, यहाँ तक कि कुवैत से उसने कर्ज ले लिया था $14 बिलियन। कितना जी, बिल्कुल सही सुना आपने, $14 बिलियन। और $14 बिलियन का कर्ज लेना और उसको उतारना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब सद्दाम हुसैन अमेरिका का कहना कम मानने लगे और आनाकानी करने लगे तो अमेरिका ने इनको भी ख़त्म करने का फैसला लिया। अमेरिका की यही चाल रहती है, बस पहले बढ़ावा दो और देखो कि, और देखता है कि अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो इनको जो है ख़त्म कर दो। और वही हुआ। सद्दाम हुसैन ने आखिरी वक्त में कहा था कि मैंने सबसे बड़ी गलती किया, अमेरिका के कहने पे आकर ईरान पर चढ़ाई कर दिया। जबकि आयतुल्ला खुमैनी साहब बार बार कहते थे कि युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है सिवाय बर्बादी के, और वही हुआ। उसके बाद कुवैत अपना $14 बिलियन मांगता है और ये सद्दाम हुसैन बोलते हैं इस समय मैं कहाँ से ला के दूँ,
इस समय तो मैं युद्ध लड़ रहा हूँ और तेल भी उतना नहीं निकल पा रहा है, ना मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ, तो मैं 14 बिलियन दूंगा कैसे। और तरह तरह का प्रतिबंध लगा देता। अब कुवैत जब अमेरिका जब कुवैत को चढ़ाता है, ये देखिए मज़ा, अमेरिका कुवैत को चढ़ा रहा है कि तुम 14 बिलियन मांगो और 9 बिलियन पर करार हो जाता है। तब सद्दाम हुसैन कुवैत पर आक्रमण करके कब्जे में लेते हैं, तब अमेरिका चढ़ाई करता है। मौका मिलना चाहिए, अमेरिका को मौका मिल जाता है। और सद्दाम हुसैन की क्या हाल हुई आप लोग जानते हैं। उसके बाद कुर्दों से हाथ मिलाया, कुर्दों को सारा हथियार वगैरह सप्लाई किया अमेरिका ने, क्योंकि इराक में कुर्द ज़्यादा है और जाहिर सी बात है बिना किसी के मिलाए काम होगा नहीं। ईरान में भी वही हाल कर रहा है, ये लोगों को मिला रहा है। वेनेजुएला में सैन्य अधिकारियों वगैरह को, बड़े बड़े नेताओं को, उपराष्ट्रपति को भी अमेरिका ने मिला के, तभी तो वहाँ के राष्ट्रपति जो है मादुरो को जो है उठाया गया, नहीं तो कैसे उठा सकते थे। अगर कोई आपका साथी अगर दुश्मन हो जाए, दुश्मन के साथ मिल जाए, तो निश्चित रूप से आपकी पराजय है। ये इतिहास गवाह है, चाहे आप रावण से देख लीजिए, चाहे किसी को देख लीजिए। विभीषण क्या, उनके बारे में कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, और ये बिल्कुल सत्य बात है। इस बात को चरितार्थ करते हुए पूरे तरीके से आज भी यही बात साबित होती है। तो वही हाल जो है सद्दाम हुसैन का करता है अमेरिका। उस समय जॉर्ज बुश जो रहते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, और वो कुर्दों को मिला के, कुर्दों की सहायता से सद्दाम हुसैन को पकड़वाते हैं और उनको फांसी की सज़ा हो जाती है। वही सेम कंडीशन वो वेनेजुएला में तो खैर मादुरो को फांसी नहीं हुई है, लेकिन पकड़ तो लिए गए हैं और न्यूयॉर्क में आ भी गए हैं अमेरिका में, और उनके ऊपर केस चलेगा। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होगी, और आगे क्या फैसला होगा वो तो भविष्य के गर्त में है। ईरान में भी यही कंडीशन लागू, कई लोगों को जो है सड़क पर उतरवा दिया जाता है प्रदर्शन करने के लिए, अमेरिका सपोर्ट करता है खुल के। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर इस समय है आयतुल्ला खामनेई साहब, उनके सपोर्टर इस समय बहुत ज़्यादा हैं, और जब सड़क पर लोग उतरे तो अमेरिका और इजराइल भी देखकर दंग रह गया। पहलवी डायनेस्टी को बैठाने की इसकी मंशा आज नहीं, कम से कम 45-40 साल से चली आ रही है, और वो मंशा धरी की धरी रह जा रही है। जब भी अमेरिका या इजराइल कोई कदम उठाते हैं, लेकिन जो कदम उठाते हैं उनके कदम जो है पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं। वो सोचते हैं पहलवी डायनेस्टी को किसी भी सूरत में ईरान पर बसाया जाए और ईरान की गद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन पहलवी डायनेस्टी को ईरान की गद्दी पर बैठाने का सपना उनका धरा का धरा रह गया। अब देखना यह है कि क्या दुनिया तृतीय वर्ल्ड वार में जा रही है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसा कि रशिया, चाइना, अमेरिका, इजराइल, ये सब बड़े देश मिले हुए हैं और छोटी मछलियों को निगलने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, यूक्रेन थोड़ा सा पलटवार कर रहा है हल्का फुल्का। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप लड़ाई करोगे किसी से, तो अगर 10 फैट मारोगे तो 2-4 मुक्का तो आपको भी लगेगा। तो 1-2 मुक्का लग जा रहा है तो वही में बड़ा खुश हो जा रहे हैं जेलेंस्की, और जेलेंस्की को नहीं पता कि अंदर अंदर दीमक की तरह वो चढ़ते चले जा रहे हैं। वही सेम कंडीशन जो है अमेरिका जो है इधर करवाना चाहता है ईरान में। वेनेजुएला का तो आपने हाल देख ही लिया है। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े मुल्क जो है, देश जो हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति और वेपन्स वगैरह में वो बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, बहुत ही शक्तिशाली देश हैं, वो छोटे देश को कैप्चर करने पर लगे हुए हैं। हर बड़ा मुल्क छोटे देश को खाने पर लगा है। जैसे तालाब में या समुंदर में बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों का शिकार करती हैं, ठीक उसी तर्ज पे बड़े मुल्क छोटे मुल्क का शिकार करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इस समय नाटो भी अमेरिका के खिलाफ हो गया है, और तमाम ग्रीनलैंड वाला मामला चल ही रहा है। ग्रीनलैंड पे जब वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इसको कब्जा करके रहूँगा और हर हाल में जो है इस पर झंडा गाड़ूंगा अपना। लेकिन ग्रीनलैंड में डेनमार्क के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम झुकेंगे नहीं, लड़ाई के लिए तैयार है। उधर क्यूबा के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि हम लड़ेंगे, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। और मुझे सिकंदर का एक शेर याद आता है, बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों ने सुना होगा। सिकंदर के हौसले तो बड़े आली थे, जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो दोनों हाथ खाली थे। बिल्कुल सही है कि बड़े बड़े तोप आए और चले गए, और सब कुछ यहीं धरा का धरा रह गया। अगर मुल्क को बचाना है, अगर पृथ्वी को बचाना है, तो मिलजुल के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, और 100% सत्य बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। वीडियो पूरी देखिए, बड़ी मज़ेदार है।